तो हमारा पहला क्वेश्चन है, त्वरित इलेक्ट्रॉन 400 वोल्ट और 100 वोल्ट के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूले को समझ लेते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अनुपात को कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा है कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है और पी बराबर होता है एम इंटू वी। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो √2m ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ई की बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, क्यू वी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लैम्डा बराबर हमारा क्या इक्वेशन मिल रहा है, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है √v के। तो यहाँ पर हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिला हुआ है 2 का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बारे में पता चला है। तो मतलब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू √v2 अपॉन v1। ठीक है। अब यहाँ पर हमें सभी का वोल्ट पता हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट पता है। तो λ1 और λ2 के बीच हमें अनुपात निकालना है। तो v2 की वैल्यू क्या है, आपकी 100 है और v1 की वैल्यू क्या है, 400 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन आ रहा है, अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 1:2 का। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 eV है तो हीलियम आयन का आयनन विभव क्या होगा। तो यहाँ पर He+ का आयनन विभव पूछा हुआ है और हम सभी जानते हैं जो आयनन विभव होता है यानी कि जो IE होता है वो टोटल एनर्जी यानी कि हम लिख सकते हैं TE के बराबर होता है। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी इक्वल होती है -13.6। तो -13.6 Z² अपॉन n²। तो यहाँ पर हम देखें कि दोनों कॉमन है, यानी कि यहाँ पे दोनों की कोस बराबर है, चाहे हाइड्रोजन की बात करें चाहे हीलियम की। ठीक है। तो यहाँ पर N2 और -13.6 कॉमन हो जाएंगे तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा IE प्रोपोर्शनल टू Z² हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन आपके हीलियम के आयनाइजेशन एनर्जी को लेंगे। ठीक है। इक्वल टू कर देंगे आपके हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक का स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा हीलियम के परमाणु क्रमांक का स्क्वायर। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 और हीलियम का होता है 2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, 1/4, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है, आयनन विभव दिया हुआ है 13.6 eV। तो यहाँ पर हमें हीलियम का निकालना है। तो क्या होगा, ये 13.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हम 13.6 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का कर देंगे, 4 का। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 54.4 eV। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वांटम संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें प्रदर्शित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको करने आना चाहिए। आपको क्या करना है, n+l का यूज करना है और n+l की वैल्यू जिसकी सबसे अधिक होगी उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यही स्टेप फॉलो करेंगे, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ऊपर वाले में देखेंगे 3 + 2 हो जाएगा 5, दूसरे वाले में 4 + 1 करेंगे 5, तीसरे वाले में 4 3 करेंगे 7 और लास्ट वाले में 5 + 0 करेंगे 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू n+l की 7 आ रही है। तो सबसे अधिक अधिकतम ऊर्जा किसकी है, ऑप्शन थर्ड की है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n = 3, l = 1, m = -1 तथा s = +½ संभव है। आइए देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आखिरी जो उपकोष है n = 3 दिया है तो n मतलब 3 लिख देंगे और l दिया है l = 1 मतलब हो गया p उपकोष। ठीक है, मतलब n = 3 दिया है तो आगे 3 और l = 1 दिया है तो p उपकोष होगा। अब हम जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और m की जो वैल्यू होती है -1, 0 + 1 होगी। अब यहाँ पर m -1 केवल दिया है तो मतलब कि आपके पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है, अब s की वैल्यू +½ दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका होगा ऊपर की ओर, मतलब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि p के पहले वाले ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
चूंकि वैल्यू माइनस में नहीं है, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन भरते, यहाँ पर बस प्लस है तो एक ही होगा, इसलिए हमारा 1 इलेक्ट्रॉन संभव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सोडियम परमाणु के लिए m बराबर 0 वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको बताना है कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए m की वैल्यू 0 होगी, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो हम सभी जानते हैं कि s उपकोष में एक ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें भी एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक ऑर्बिटल, ये p है तो p में 3 ऑर्बिटल होंगे, और s है तो इसमें एक ऑर्बिटल होंगे। और m के लिए 0 की वैल्यू इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, यहाँ पर होगा -1, 0, +1, ठीक है, और इसमें भी m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे m बराबर 0 के लिए, तो 2 + 2 + 2 + 1, यानी कि आपके हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या संभव नहीं है? तो कौन सी संभव नहीं होगी, आइए देखते हैं। तो कैसे हम करेंगे, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में इजीली कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि हम n बराबर n लेकर चलेंगे, और l की वैल्यू होगी 0 से लेके n-1 तक, और m की वैल्यू हम जानते हैं -1 से लेकर 0 + l तक होता है, ठीक है। और s की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होता है, +½ -½ होता है। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए s की वैल्यू होती है +½ -½ तो पहले ऑप्शन में n बराबर 3 है तो l बराबर 2 पॉसिबल है, m बराबर 0 है और s के लिए भी +½ है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है n बराबर 3 और l बराबर दिया है 0, ठीक है। l बराबर 0 है तो m का मान भी 0 हो सकता है, और s का वैल्यू तो माइनस हो सकता है, ठीक है। थर्ड में देखते हैं n बराबर 3 है तो l का मान 0 है, चलिए मान लेते हैं 0 होगा। m का मान यहाँ पर -1 दिया है तो ये पॉसिबल नहीं, अगर l का मान 0 है तो m का मान क्या होगा, 0 होगा, -1 नहीं होगा। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बनेगा, निम्नलिखित में कौन सा क्वांटम संभव नहीं है, तो थर्ड वाला संभव नहीं है। अब इसको सॉल्व करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से रिप्लाई करूंगा और इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या 4f के लिए संभव नहीं है? तो ये देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4f है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होगा, हम सभी जानते हैं कि s p d f, s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है l बराबर 2, तो ये तो संभव नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 2D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग है। आप सिंपल से आप तुरंत बोलोगे 10 होगा, लेकिन 2D तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको d ऑर्बिटल दिखेगा तो आप तुरंत बोल दोगे कि d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 2D तो ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब 2D ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो याद रखिएगा, ये नहीं कि आप बहुत जल्दी में यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ले लें कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट ले लें। यहाँ पर आपका 0 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4।